हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। और मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक बहुत ही खास वीडियो, जिसमें हम बात करेंगे टीजीटी मैथ पेपर के बारे में। और ये पेपर सिर्फ क्वेश्चन के माध्यम का है, मतलब इसमें हम सिर्फ क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जिससे कि आप ये जान सको कि टीजीटी मैथ में किस किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस सब्जेक्ट क्लास से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्लास मतलब मेरा कहने का यह है कि 10th 12th और ग्रेजुएशन लेवल का आता है, और कंपटीशन लेवल का भी कुछ इसमें पोर्शन पूछा जाता है। तो कहां से कितने प्रतिशत पूछा जाता है वो आप सब इस क्लास के माध्यम से अंदाजा लगा सकते हैं। हम सिर्फ क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे, जिससे कि आप समझ सको कि कहां से कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो, यहाँ टीजीटी मैथमेटिक्स का पेपर है और ये अभी लेटेस्ट हाल ही का हुआ पेपर है, मतलब ये 2021 में हुआ था पेपर। तो वहां से हम इसको लेकर आए हैं। किसी भी क्वेश्चन को ज्यादा टाइम ना देते हुए सिर्फ ज्यादा से ज्यादा जानने की ये कोशिश करेंगे कि ये कहां से पूछा गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं कि आपको अगर इसी तरह की और भी जानकारी चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दें और वीडियो को लाइक जरूर करें। और अगर आपको किसी भी पेपर के लिए जानना है कि किस तरीके का पेपर पूछा जाता है तो हमें कमेंट बॉक्स के जरिए जरूर बताएं। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक गुब्बारा G/8 सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के एक समान त्वरण से ऊपर की ओर जा रहा है। आधे मिनट बाद उसमें से एक पिंड गिराया जाता है। पिंड को भूमि पर पहुंचने में लगा समय बताना है। ये डायनामिक्स का क्वेश्चन है। आप समझ सकते हो कि कहां से कितना पूछा जा रहा है, सिर्फ आपको यही जानना है और उसके हिसाब से आपको तैयारी करनी है। दूसरा क्वेश्चन देखते हो, ये समाकलन का क्वेश्चन है। कोट x बटे log sin x इंटू dx का समाकलन करना है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन नंबर 3, ये भी देखते हैं कि कहां से पूछा गया है। तो लिमिट दी हुई है 0 से 1 तक, tan इनवर्स x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx का मान ज्ञात करना है। इसे आप त्रिकोणमिति का भी समझ सकते हो और समाकलन का भी समझ सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4, ये भी आपका परवल है। 4y बराबर 3x स्क्वायर को रेखा 2y बराबर 3x प्लस 12 द्वारा काटे गए भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ये वहां से है जहां से आप परवल और वलयाकार ये सब चीजें पढ़ते हो, तो आप देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, किन्हीं दो समुच्चय a और b के लिए a माइनस b बराबर है। ये समुच्चय सिद्धांत का क्वेश्चन है। तो समुच्चय सिद्धांत आप काउंट करते रहेंगे कि कहां से कितना पूछा जा रहा है। दोस्तों साथ ही साथ मैं आपको यह भी बता दूं कि ये क्वेश्चन पेपर जो है, इसमें 125 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और समय 2 घंटे दिया जाता है, और ये क्वेश्चन पेपर 500 अंकों का है। क्वेश्चन नंबर 6, 300 लोगों के एक समूह में 150 हिंदी तथा 200 अंग्रेजी बोल सकते हैं। कितने लोग दोनों हिंदी और अंग्रेजी बोल सकते हैं। समुच्चय का क्वेश्चन है ये भी। अगला क्वेश्चन त्रिकोणमिति से है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि त्रिभुज एबीसी में cos से sin 2a इस तरह से त्रिभुज बताना है कि ये किस तरीके का त्रिभुज है। वीडियो को शॉर्ट करने की कोशिश करेंगे, तो हम क्वेश्चनों पर ही फोकस करेंगे और जल्द से जल्द समझने की कोशिश करेंगे। 2 प्लस 3x की पावर 6 के विस्तार को x के स्वतंत्र रूप में बताना है। यहाँ पे देख सकते हो अलजेब्रा क्वेश्चन कहला सकता है। उसके बाद ये वेक्टर का क्वेश्चन है, मतलब डायनामिक नहीं, स्टैटिक्स का क्वेश्चन है। बिंदु जिनके स्थित सदिश 60 कैप 3j कैप 4j 8j ai कैप 52i कैप को संरेखे हैं यदि a का मान बराबर है। तो यहां से आप देख सकते हो कहां से पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 10, एक कण u वेग से इस प्रकार से प्रक्षेपित किया जाता है कि समतल पर इसका परास प्राप्त महत्तम ऊंचाई की दुगनी है परास है। तो ये डायनामिक्स का क्वेश्चन है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर अगला 120 क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी करेंगे जिससे वीडियो ज्यादा लॉन्ग ना बने। ठीक है बच्चों, चलिए अब यहां से हम ये क्वेश्चन भी 11 देख लेंगे। एक कण ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है। यदि t1 व t2 सेकंड पश्चात वह h ऊंचाई पर हो तो h का मान बताना है। इसे भी डायनामिक का कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, दीर्घवृत्त 3x स्क्वायर प्लस 4y बराबर 12 की स्पर्श रेखाओं का समीकरण जो रेखा y प्लस 2x बराबर 4 के समांतर है। दीर्घवृत्त परवलयाकार उस तरीके का क्वेश्चन है, वहां से आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, यदि वेक्टर a और वेक्टर b दो सदिश हों तो सदिशों वेक्टर a प्लस वेक्टर b तथा वेक्टर a गुना वेक्टर b के बीच का कौन होगा। ये वेक्टर वाली किताब से क्वेश्चन है। यहाँ पे एक क्वेश्चन, यदि क्वेश्चन नंबर 14, यदि a बराबर 1 माइनस 2 माइनस 1 माइनस 2 तथा b बराबर दिया हुआ है 2 6 1 3, तो a b का मान बताना है। मतलब इस तरीके की गुना हम कैसे करते हैं उस तरीके का क्वेश्चन है।
इसके 4 ऑप्शन भी दिए हुए हैं। अगर आपकी तैयारी है तो आप करने के बाद इसका हल भी निकाल सकते हैं। अब हम क्वेश्चनों को कम पढ़ेंगे और समझेंगे कि कहां से कितना है। उसके बाद आप वीडियो को रोक कर भी क्वेश्चन देख सकते हैं। ये त्रिभुज एबीसी में b बराबर 5 a बराबर 2 और साइन a बटे इतना, तो त्रिभुज ऐसे कितने त्रिभुज संभव है हमें बताना है कि अगर साइन a बराबर 3/4 है तो कितने त्रिभुज बन सकते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, गुणन समूह दिया हुआ है, चक्रीय समूह है, इसके जनक है। ये बताना है कि इसमें इसके चक्रीय समूह के जनक कौन कौन है। ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें से आप प्राप्त कर सकते हो। यदि 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर इकाई के घनमूल हो तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा की पावर 4, 1 प्लस ओमेगा की पावर 8, 1 प्लस ओमेगा की पावर 16 का मान ज्ञात करना है। ये त्रिकोणमिति का क्वेश्चन, त्रिकोणमिति में मिल जाएगा आपको ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18, यदि कैप ए कैप बी इकाई सदिश इस प्रकार है कि कैप ए प्लस 2b कैप प्लस 5a माइनस 4b कैप एक दूसरे पर लंबवत है तो कैप ए तथा कैप बी के बीच का कोण बताना है। यहां से आप देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 19, स्वतंत्रता पूर्वक विराम से गिरते हुए पिंड द्वारा प्रथम द्वितीय तथा तृतीय सेकंड में तय की गई दूरियों का अनुपात बताना है। ये दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 20, सभी x एलिमेंट है -1, के लिए tan h इनवर्स x बराबर है। ये लॉग में भी क्वेश्चन कह सकते हैं, तो ये लॉग का क्वेश्चन है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21, यदि x एक वास्तविक संख्या है तो फलन, ये फलन का क्वेश्चन है। तो आप देख सकते हो कि फलन के कितने क्वेश्चन है। आप काउंट करके अपना आप योग घटा कर सकते हो कि कहां से कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। उसके बाद ये द्विघात समीकरण का क्वेश्चन है, द्विघात समीकरण मूलों का योग जिसमें मूलों का गुणनफल होता है, वहां से आपका क्वेश्चन पूछा गया है। 23वां क्वेश्चन dx मतलब समाकलन और अवकलन से क्वेश्चन है। लिमिट दी हुई है 0π/2 sin x cos x cos स्क्वायर प्लस 3a cos x प्लस 2। आप देख सकते हो कि समाकलन और अवकलन से क्वेश्चन काफी पूछे गए हैं। अभी 2-3 पीछे भी आ गए। और एक सम्मिश्र संख्या क्वेश्चन है, मतलब त्रिकोणमिति का क्वेश्चन है। यदि z एक सम्मिश्र संख्या है जिसका मापांक इकाई और कोणांक थीटा है तो arg 1 प्लस z का बार का मान बताना है। ये आपका सम्मिश्र संख्या का, ये आपको त्रिकोणमिति में देखने को मिलेगा। तो त्रिकोणमिति से भी आप देख सकते हो ठीक ठाक पूछे जा रहे हैं। उसके बाद ये अनुक्रम श्रेणी मतलब श्रेणी है, ये अलजेब्रा में लॉग की, वहां से पूछा गया है। अनुक्रम log x स्क्वायर बटे y log x की घात 3 बटे y स्क्वायर, ये बताना है कि किस तरह की श्रेणी है। तो अलजेब्रा में है ये 3 तरह की श्रेणी होती है, समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी और हरात्मक श्रेणी। तो यहाँ पे बताया गया कि जीपी, एपी और एचपी मतलब समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी और हरात्मक श्रेणी, ये किस तरह की श्रेणी आपको दिखाई दे रही है वो बताना है। उसके बाद अवकलन समीकरण का फिर से क्वेश्चन आ गया है। अवकल समीकरण है y माइनस एक्स dy बटे dx की घात 3 बराबर ay स्क्वायर प्लस dy बटे dx की घात 2। ये समाकलन अवकलन से क्वेश्चन है। उसके बाद 27 क्वेश्चन पे चलेंगे। एक पत्थर को ऊपर की ओर फेंकने से 6 सेंटीमीटर के पश्चात फेंकने वाले द्वारा पकड़ लिया जाता है। फेंकने वाले द्वारा पकड़ लिया जाता है। फेंकने के 2 सेकंड के पश्चात पत्थर का वेग क्या होगा, ये हमें बताना है। गुरुत्व त्वरण जी का मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर दिया हुआ है। यहाँ पे 4 ऑप्शन है, आप देख सकते हो कि कहां से पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 28, राम एक गेंद को ऊर्ध्वाधर दिशा में 40 मीटर की ऊंचाई तक फेंक सकता है तो वह गेंद को क्षैतिज दिशा में किस महत्तम दूरी तक फेंक सकता है। डायनामिक्स के क्वेश्चन अभी तक हमने 2-3 आराम से देख लिए, तो डायनामिक्स के क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, एक समांतर चतुर्भुज की संलग्न भुजाएं 4x प्लस 5y बराबर इतनी और ये इतनी दी हुई। यदि विकर्ण इतना है तो दूसरे विकर्ण का समीकरण बताना है। चतुर्भुज का क्वेश्चन है, लेकिन उसमें आपको समीकरण दी हुई है। 4 ऑप्शन है, आप बता सकते हो कि कहां से, और देख सकते हो कि किस तरीके का क्वेश्चन ये आपसे पूछा गया है। यदि x प्लस 1/x बराबर 2 cos π/5 तो x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5 बराबर है। अलजेब्रा का क्वेश्चन है, मेरे हिसाब से त्रिकोणमिति का भी आप इसे कह सकते हो, क्योंकि कई पार्ट के कई क्वेश्चन मिला के आपको दिए जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, यदि एक त्रिघात बहुपद ये दिया हुआ है का शून्यक -1 है तो अन्य दोनों शून्यकों का गुणनफल आपको बताना है। बहुपद का क्वेश्चन है, वो भी त्रिघात वाला। क्वेश्चन नंबर 32, यदि i बराबर √-1 तो 1 प्लस i की पावर 4 -1 माइनस i की पावर 4 बराबर है। यह आपको त्रिकोणमिति में देखने को मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन अलजेब्रा का है। x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर 11 तो x की घात 3 माइनस x की 1/x की घात 3 का मान बताना है। ये आपको अलजेब्रा में मिल जाएगा। उसके बाद आपको यह क्वेश्चन देखने को मिलेगा 34, 2i कैप j प्लस के कोमा i प्लस 2j माइनस 3 के कैप तथा एक और समीकरण दी हुई है। एक समतलीय है तो एक का मान बताना है। ये तीनों समीकरण एक ही समतल में है तो हमें मान बताना है। ये वेक्टर वाली बुक का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 35, किसी सम्मिश्र संख्या z के लिए मॉडुलस z1 प्लस मॉडुलस z-2 का न्यूनतम मान होगा।
ये आपको त्रिकोणमिति का क्वेश्चन देखने को मिलेगा, त्रिकोणमिति में है क्वेश्चन। फिर ये वेक्टर वाला फिर क्वेश्चन आ गया है। यहाँ पे ये दिया हुआ है बल, एक बल बिंदु और ये 2, 3 से होकर जाता है, बल का बिंदु 2, 1, 2, -1 के परितः आघूर्ण है, ये आपको बताना है। उसके बाद ये आंकड़े दिए हुए हैं, समांतर बहुलक और समांतर माध्य का क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन नंबर 37। ये आंकड़े दिए हुए हैं, हमें इसमें समांतर माध्य इतना दिया हुआ है तो इसका के का मान बताना है। तो आप देख सकते हो ये समांतर माध्य का क्वेश्चन है, या समांतर माध्य समांतर माध्य माध्यक और बहुलक उस चैप्टर का ये क्वेश्चन है। तो वहां से आप इसे आराम से कर लेंगे। कोई 10th में, ये 10th की बुक से क्वेश्चन पूछा गया है, ऐसे समझ सकते हैं आप। यहाँ पे त्रिभुज एबीसी a बराबर 2b मॉडुलस ऑफ a माइनस b π/3, तो c का मान बताना है। उसके बाद गोले का समीकरण जिसके व्यास के सिरे यहाँ पे ये दिए हुए हैं, 2 सिरे है, तो ये समीकरण इसमें कौन सा बनेगा ये आपको बताना है। चलिए अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 40। क्योंकि क्वेश्चन 125 है तो हमें सभी कवर करने हैं और टाइम भी कम लगे। हमारा मोटिव सिर्फ आपको क्वेश्चन बताना है कि किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, और आपका मोटिव है कि कहां से कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उसे देख के आप अपनी तैयारी को मजबूत बनाएं। वृत्त x² + y² - 2x बराबर 0, y बराबर x पर अंतःखंड AB है। वृत्त जिसका व्यास AB हो का समीकरण है, हमें वृत्त का समीकरण बनाना है। तो वृत्त वाले चैप्टर का ये सब आपको इंटर के क्वेश्चन है, इंटर की किताब में आसानी से मिल जाएंगे। अगर आपको अपनी तैयारी मजबूत करनी है तो आप पुराने वाले इंटर की जब 6 किताब होती थी उनको अच्छी तरीके से कर ले, तो आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। वक्रो y बराबर y² बराबर x तथा x² बराबर y से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल बताना, ये भी 12th की किताब का क्वेश्चन है। लिमिट दी हुई है y से लेके 1 तक sin y - 2 × tan y π/2a बराबर है, लिमिट का क्वेश्चन है। ये भी आपको 12th की किताब का क्वेश्चन है। उसके बाद एक ही समतल में किसी दृढ़ पिंड पर कार्यरत 3 बल उस दृढ़ पिंड को साम्यावस्था में रखते हैं, तो ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, ये आपको डायनामिक्स में मिलेगा और ये 12th की किताब का क्वेश्चन है। समीकरण निकाय दिया हुआ है, ये समीकरण दी हुई है, एक अद्वितीय हल होगा यदि a और b बराबर हो, ये भी 12th की किताब का ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 45। इसे आप 10th का क्वेश्चन भी कह सकते हैं, 12th का भी कह सकते हैं, तो नॉर्मल क्वेश्चन है, या इसे आप कंपटीशन में भी काउंट कर सकते हैं। दिए गए चित्र में वृत्त का केंद्र है तथा कोण AOB 70 दिया हुआ है, तो 70 - x का मान बताना है। तो आपको पहले x का मान निकालना पड़ेगा और फिर 70 - x आप बता पाओगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन अलजेब्रा का है, 12th की किताब का है, इसकी घात 3 है, इस ब्रैकेट की घात 3, इसकी भी घात 3 है। ये सब आपको हल करना है, आसानी से हो जाएगा, और ये 12th की किताब का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 47, यदि त्रिज्या 5 सेंटीमीटर, त्रिज्या के वृत्त के केंद्र के विपरीत स्थित 2 समांतर जीवाएं केंद्र से क्रम से 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर की दूरी पर हो, तो जीवाओं की लंबाइयों का अंतर बताना है। ये वृत्त वाले चैप्टर का है, जहां पर आपको स्पर्श रेखा पढ़नी होती है। 10th की किताब में ऐसा क्वेश्चन आपको आसानी से मिल जाना है। उसके बाद समीकरण दी हुई है, द्विघात समीकरण है, ये आप देख सकते हो। एक वृत्त निरूपित करे तो इसकी त्रिज्या बतानी है, समीकरण वृत्त को निरूपित करती है तो इसकी त्रिज्या आपको बतानी है। ये 10th की किताब का क्वेश्चन है। केंद्रीय परिवर्ती के माप निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? माध्य, माध्यिका, बहुलक और परास, इनमें से हमको बताना है कि कौन सी केंद्रीय परिवर्ती की माप नहीं है। ये बहुलक वाले चैप्टर का क्वेश्चन है, जहां से आपको पढ़ना होता है बहुलक, समांतर माध्य, माध्यक, इस तरीके का ये सब हमें पढ़ना होता है। समीकरण कोस इनवर्स 1 - a² 1 + a² माइनस, इस तरीके का पूरा समीकरण दो है, तो x का मान बताना है। इसे आप देख सकते हो, त्रिकोणमितीय क्वेश्चन है, जिससे कि क्लास लंबी ना हो, तो मैं बहुत ही जल्दी करूंगा और आप क्वेश्चनों को फटाफट देखते चले जाए और पता लगा ले कि कहां से कितना पूछा जा रहा है। वैसे लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि किस किताब से कितना पूछा जा रहा है और कौन सी क्लास से कितना पूछा जा रहा है। अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक करो और बेल आइकन को भी दबा दें। क्वेश्चन नंबर 51, n का मान बताना है और भी हरात्मक श्रेणी, तो ये हरात्मक श्रेणी का क्वेश्चन है, यहाँ पे पावर दी हुई है, इसका मान बताना है। उसके बाद डिफरेंशियल का क्वेश्चन है, ये आप देख सकते हो, डिफरेंशियल का क्वेश्चन है, और ये त्रिकोणमिति का क्वेश्चन है। त्रिकोणमिति का 12th की किताब में आपको ये बहुत ही आसानी से मिल जाने हैं। उसके बाद वेक्टर वाली बुक का क्वेश्चन है, बिंदुओं ए बी सी डी के स्थित क्रम से ये तथा यह बिंदु ए बी सी है तथा डी पर समतल हो, तो लैम्डा का मान बताना है। समतल वाला क्वेश्चन इससे पहले भी आ चुका है, 12th की किताब का एक क्वेश्चन है। शंकु का द्विघात व्यापक समीकरण जो अक्षों से गुजरता है, ये हमें बताना है कि कौन सा अक्षों से गुजरता है, मतलब मूल बिंदु से कौन सा गुजरता है। कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन है, धनराशि 5 वर्षों में दोगुनी हो जाती है, उस ब्याज की दर से वह धनराशि कितने वर्षों में 8 गुनी हो जाएगी। ये चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन है, कॉम्पिटिशन का क्वेश्चन काउंट कर सकते हैं। अवकलन समीकरण है, इसका हल बताना है, तो ये अवकलन समीकरण 12th का क्वेश्चन है, अवकल समीकरण का। उसके बाद ये क्वेश्चन देखोगे 12th की किताब का ही त्रिकोणमितीय क्वेश्चन है। ओमेगा इकाई का एक काल्पनिक घनमूल हो, तो ये दिया हुआ है और सारे का मान हमें ज्ञात करना है। आपको इसे हल करना आना चाहिए। तो
तो आप आसानी से कर लेंगे। उसके बाद कार्य समय का क्वेश्चन है, देखते हैं। 3 आदमी 3 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 3 खिलौने तीन दिन में बनाते हैं, तो 6 आदमी द्वारा 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 6 दिन में बनाए जाने वाले खिलौनों की संख्या। ये आपका कार्य समय का क्वेश्चन है। आप इसे 10th की क्लास से या कंपटीशन में काउंट कर सकते हैं। उसके बाद ये 10th की किताब का ही क्वेश्चन है। चतुर्भुज दिया हुआ है, इसे चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं, जिसके चारों कोने एक वृत्त की परिधि को छूते हैं, वो चक्रीय चतुर्भुज है। यहाँ से आप इनका सभी का मान निकाल के एक्स वाई का मान निकाल लेंगे, और जब एक्स वाई का मान आ जाएगा तो यहाँ से ए का मान भी आ जाएगा, क्योंकि ए कोण है वाई प्लस 10। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 61, यदि y बराबर ये समीकरण दी हुई है तो x बराबर 5 पर dy बटे dx का मान है, मतलब डिफरेंशियल का क्वेश्चन है। तो ये भी इंटर की किताब का ही क्वेश्चन है, डिफरेंशियल का। आप इसे भी आसानी से कर लोगे अगर आपने इंटर की किताब पर ध्यान दिया हुआ है तो। केंद्र 0 0 तथा रेखा 2x + 3y बराबर 5 स्पर्शी वाले वृत्त का समीकरण बताना है। ये वृत्त परवलय उस तरीके का क्वेश्चन है, ये भी 12th की किताब का क्वेश्चन है। तो मैं लास्ट में ही आपको बता दूंगा कि कौन सा 12th की किताब से कितना पूछा जाता है, कितना नहीं। आप फिलहाल आप क्वेश्चनों को ध्यान से देखिएगा। परवलय का क्वेश्चन है कि नियता का समीकरण बताना है। ये डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। यदि u वेक्टर ये दिया हुआ है, इसको हमें हल करना है और u का मान बताना है। सिर्फ इसे हल करना है और u का मान बताना है। उसके बाद 9 वस्तुओं का माध्य इतना है। यदि एक वस्तु और जोड़ दी जाए तो माध्य इतना हो जाएगा। तो 10वीं वस्तु का भार बताना है। ये आपका औसत एवरेज का क्वेश्चन है। एक 10 कोटि वाले चक्रीय समूह के जनकों की संख्या होती है, ये आपको बताना है। यदि y बराबर x की घात x तो dy बटे dx का मान बताना है। ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। 67 क्वेश्चन हो गए हैं। थोड़ा तेजी के साथ करेंगे तो जल्द ही सारे हो जाएंगे। एक शंकु का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका शीर्ष मूल बिंदु पर है तथा जिसके जनक की त्रिकोज्याय समीकरण ये है, हमें उसका समीकरण बताना है। 12th की किताब का क्वेश्चन, शंकु वाले चैप्टर का क्वेश्चन है। 1 से 15 तक की संख्याओं से 3 यादृच्छिक चुनी जाती हैं संख्याएं, उनके लगातार होने की प्रायिकता बतानी है। तो प्रायिकता का क्वेश्चन है। डायरेक्टली 10th में भी प्रायिकता और 12th में भी प्रायिकता है, तो आप इसे कहीं भी काउंट कर सकते हैं। अर्धवृत्ताकार ए त्रिज्या वाले समपटल के गुरुत्व केंद्र की केंद्र से दूरी है, ये बतानी है। 3 कारों की चाल दी हुई है, 100 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो इनके चालों का अनुपात बताना, समय का अनुपात, चाल तथा समय दूरी का क्वेश्चन है। 10th की किताब में आपको मिल जाना है, या आप इसे कंपटीशन में भी काउंट कर सकते हैं। उसके बाद दीर्घवृत्त का क्वेश्चन है। x² बटे 16 y² बटे b² बराबर 1 तथा अति परवलय ये समीकरण है कि नाभि संपाती है तो b² का मान ज्ञात करना है। दीर्घवृत्त और परवलय अर्धवृत्त वहां से काफी क्वेश्चन पूछे गए हैं, मतलब अब तक 4-5 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं। 73 ये भी माध्य और माध्यक वाले चैप्टर का क्वेश्चन है। तो पूछा हुआ है 3 प्रेक्षणों का माध्य क्या होगा। यहाँ प्रेक्षण दिए हुए हैं तो उनका माध्य हमसे पूछा गया है। समांतर माध्य का क्वेश्चन कक्षा 10 की किताब में आपको मिल जाएगा। a + ib बराबर 10x + iy, तो 10 2x का मान बताना है। ऐसे आप त्रिकोणमिति का क्वेश्चन समझ सकते हैं। उसके बाद अनुक्रम है, लॉग वाली श्रेणी, अलजेब्रा का log 1/n है, तो हमें बताना है कि ये श्रेणी किस तरह की है। अभिसारी, पाई को अपसारी, माइनस पाई को अपसारी, पाई नहीं है सॉरी, इनफाइनाइट को अपसारी, माइनस इनफाइनाइट को अपसारी, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 76 पे चलते हैं। ये श्रेणी दी हुई है, अलजेब्रा का क्वेश्चन है। 2 + 3/2 1 + 5/8 प्लस इनफाइनाइट का योगफल बताना है। सीधा सीधा क्वेश्चन है, फॉर्मूला लग के क्वेश्चन हल हो जाएगा। न्यूनतम धनात्मक 77 क्वेश्चन, पूर्णांक n जिसके लिए 1 + i 1 - i की पावर n बराबर 1 है, तो हमें ये बताना है। उसके बाद फिर से डायनामिक्स का क्वेश्चन, एक पिंड 40 मीटर प्रति सेकंड के वेग से 36 से 60 डिग्री के कोण पर प्रक्षेपित किया जाता है। पिंड का वेग जब वह महत्तम ऊंचाई पर है, तो हमें बताना है। यह आपका डायनामिक्स का क्वेश्चन है। यदि a तथा b 2 अवयव इस प्रकार है कि ab बराबर b, ba बराबर a, तो a² + b² का मान बताना है। अवयव का सीधा सीधा क्वेश्चन है। हालांकि हम इसके सॉल्यूशन भी आपको बता सकते हैं, लेकिन सॉल्यूशन अगर बताएंगे तो क्लास बहुत लंबी हो जाएगी। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि आपको कहां से कितनी तैयारी करनी है, जिससे कि आप पेपर का अंदाजा लगा सको कि पेपर किस टाइप का पूछा जाता है। उसके बाद हम सॉल्यूशन पर नजर जरूर डालेंगे इसके बाद। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 80, यदि प्रेक्षण ये दिए हुए हैं, माध्य इतना है, तो इन प्रेक्षणों की माध्य का बतानी है। माध्य माध्यक बहुलक का ये क्वेश्चन है, तो वहां से 10th क्लास में आपको मिल जाएगा। ये आपका त्रिकोणमिति का क्वेश्चन है। वास्तविक भाग क्या है हमें ये बताना है, मतलब इसको खोल देंगे और उसके बाद इनकी कंपेयर करके हम बता देंगे। उसके बाद फिर से समाकलन का क्वेश्चन 82 ये बताना है। ये पूरा दिया हुआ है, a की पावर x, x - 1 बटे x + 1 की पावर 3, इसका हमें क्या करना है, dx समाकलन करना है। समाकलन दिया हुआ है। उसके बाद फिर से ये
आई वाला क्वेश्चन है सम्मिश्र संख्या से 1 प्लस आई रूट 2 दिया हुआ है, 1 माइनस आई रूट 2 दिया हुआ है, इसका हमें मान ज्ञात करना है डायरेक्ट फॉर्मूला खोल के। समीकरण ये दी हुई है, जो मॉडुलस ऑफ आर है छोटा है 1 से प्रदर्शित करता है, एक दीर्घवृत्त अतिपरवलय एक वृत्त। यहाँ से फिर से क्वेश्चन पूछा गया है दीर्घवृत्त वृत्त और परवलय अतिपरवलय से। उसके बाद वेक्टर वाला क्वेश्चन है स्टैटिक्स का। एक दिए गए बल क्षेत्र वेक्टर एफ ये दिया हुआ है से वस्तु एक रेखा में बिंदु 3 2 माइनस 1 से बिंदु 2 माइनस 1 4 पर विस्थापित होती है। किया गया कार्य बताना है 15 18 20 और 24 इकाई इसके आंसर है। ये भी आपका स्टैटिक्स का क्वेश्चन है। उसके बाद आपको वृत्त से क्वेश्चन पूछा जाता है। वृत्त में देख सकते हो निम्नलिखित चित्र में वृत्त की स्पर्श रेखा एडी तथा छेदक रेखा एबीसी है। यदि एबी बराबर 4 सेंटीमीटर तथा बीसी बराबर 5 सेंटीमीटर तो स्पर्श रेखा एडी की लंबाई बतानी है। वृत्त वाला क्वेश्चन है, यहाँ से आप 10th में आपको ये मिल जाएगा। वक्र y बराबर इतना के बीच का प्रतिच्छेद कोण बताना है। यहाँ से 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 88 यदि लिमिट x से लेकर a तक a की पावर x माइनस x की पावर a x की पावर x माइनस a की पावर a बराबर -1 तो a का मान हमें बताना है। ये क्वेश्चन आपका 89। 3 बिंदु संरेखीय हैं। अगर 3 बिंदु संरेखीय हैं तो a बटे 1 बटे a प्लस 1 बटे b किसके बराबर है वो बताना है। तो ये सिंपल सीधा फॉर्मूला है संरेखीय बिंदु का कक्षा 10 में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 90 एक आदमी ए से बी तक 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा करता है तथा गति में 50% की वृद्धि करके वापस आ जाता है। उसकी दोनों यात्राओं में औसत गति क्या है? औसत चाल का फॉर्मूला है, डायरेक्ट लगा के ये आंसर आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 91 यदि एक परीक्षा में ए के उत्तीर्ण होने की प्रायिकता इतनी, बी के उत्तीर्ण होने की प्रायिकता इतनी, तो ए तथा बी के अनुत्तीर्ण होने की प्रायिकता कितनी है? प्रायिकता का सीधा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 92 निम्नलिखित में से कौन सा विवृत समुच्चय है? समुच्चय का क्वेश्चन है। उसके बाद यहाँ से ये आपको शब्द पोस्टमैन के अक्षरों में से कितने शब्द बन सकते हैं जो टी से आरंभ होकर एम पर समाप्त हो जाए। तो ये आपका क्वेश्चन है, ये आपका क्वेश्चन क्रमचय संचय से पूछा गया है और ये क्रमचय संचय का सिर्फ पहला ही क्वेश्चन है। चलिए अगले क्वेश्चन पे। उसके बाद त्रिकोणमिति से क्वेश्चन पूछा गया है। साइन इनवर्स साइन 2π/3 का मुख्य मान बताना है। 95 क्वेश्चन x के सभी मानों के लिए 1 माइनस ये समीकरण 2 का निम्निष्ट मान बताएं। न्यूनतम मान मतलब मिनिमम मान क्या होगा? ये फिर से त्रिकोणमिति का क्वेश्चन है। साइन इनवर्स 3/5 माइनस कोण इनवर्स 12/13 का मान हमें बताना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 97 यदि x1 बराबर तथा x2 समीकरण ये दिया हुआ है तो बराबर 0 के मूल हमें बताने हैं। तो x1 स्क्वायर प्लस x2 का हमें मान बताना है। ठीक है, आव्यू वाला क्वेश्चन है, आव्यू से आसानी से हो जाएगा। आव्यू आपको हल करना आना चाहिए। उसके बाद हम x का और x1 का मान निकाल लेंगे तो उसके बाद ये क्वेश्चन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 98 यदि f(x) बराबर tan इनवर्स x प्लस और gx बराबर sin इनवर्स x हो तो g ऑफ x बराबर हमें बताना है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, f(x) वाला क्वेश्चन है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 99 8 क्रम वाले चक्रीय समूह जी के जनकों की संख्या बतानी है। सरल रेखाओं का क्वेश्चन अगला 100। सरल रेखाओं ये और ये के बीच की दूरी बतानी है। 2 रेखाओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला लगा के क्वेश्चन हो जाएगा। इसमें आपको डिफरेंशियल निकालना है। π/4 से π/3 का मान ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर 102 2 परिमित समुच्चयों में से क्रम से m तथा n अवयव है। प्रथम समुच्चय के उप समुच्चयों की संख्या दूसरे समुच्चय के उप समुच्चयों की संख्या से 56 अधिक है तो m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर का मान ज्ञात करना है। समुच्चय का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 103 यदि एक अर्धगोले की त्रिज्या a है तो इसका गुरुत्व केंद्र से निम्न दूरी पर है। अर्धगोले वाला क्वेश्चन फिर से पूछा गया है, डायनामिक्स का क्वेश्चन है, वहां से आप देख सकते हैं। ये फिर से एक वृत्त वाला क्वेश्चन है और कोण वाले चैप्टर में भी पूछा जा सकता है। तो यहाँ से 10th का क्वेश्चन है, दिया है थीटा का मान हमें ज्ञात करना है। थीटा ये रहा और इसका मान हमें ज्ञात करना है, तो इसे आसानी से ज्ञात कर लेंगे। 105 फलन का क्वेश्चन है। यहाँ पे दिया हुआ है सतत फलन है तो f0 का मान ज्ञात करना है। यहाँ से समीकरण दी हुई है कि वास्तविक मूल्यों की संख्या ज्ञात करनी है। द्विघात समीकरण का क्वेश्चन है। उसके बाद 107 क्वेश्चन लिमिट n से लेकर इनफाइनाइट तक है। ये सीरीज दी हुई है बट n स्क्वायर बराबर हमें लास्ट में हल करनी है। गुणन समूह ये दिया हुआ कि अवयव -i का क्रम है, यह हमें बताना है। तो आप इसे आसानी से कर लेंगे। फलन वाला ये भी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 109 3 बल दिए हुए हैं। समबाहु त्रिभुज की भुजाओं इतने के अनुदिश लगे हैं। परिणामी बल बताना है तो नेट बल क्या लगेगा वो हमें
बताना है। क्वेश्चन नंबर 110, एक हवाई जहाज 36 वेग u से h ऊंचाई पर उड़ रहा है। एक गिराए गए पैकेट का जमीन पर पहुंचने पर वेग होगा। डायनामिक्स का क्वेश्चन है 12th का। दो बलों का महत्तम परिणामी P है तथा न्यूनतम परिणामी Q है। यदि वे बल अल्फा कोण पर कार्यरत है तो परिणामी बल का परिमाप बताना है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। वक्र की समीकरण दी हुई है, ये y बराबर है के बिंदु t बराबर 1/2 पर स्पर्शी का समीकरण, स्पर्श रेखाओं का समीकरण हमें ज्ञात करना है। चलिए अगले क्वेश्चन पर। यहां से आप 113 क्वेश्चन देख सकते हो। वक्र दिया हुआ है पर वह बिंदु जिस पर वक्र की स्पर्श रेखा x अक्ष से π/4 कोण बनाती है, हमें वे बिंदु ज्ञात करने हैं। क्वेश्चन नंबर अगला, एक त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः 15 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, अंत्यवृत्त की त्रिज्या बतानी है। क्वेश्चन आसान है, त्रिभुज और वृत्त के चैप्टर से ये आपका क्षेत्रफल वाले क्वेश्चन में मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 115, यदि एक अल्प सममितीय बंटन के लिए माध्य विचलन 12 तो मानक विचलन ज्ञात करना है। माध्य, माध्यक और माध्यिका वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 116, एक चलायमान बिंदु के निर्देशांक ये दिए हुए हैं का इसके बिंदुपथ, हमें इसका बिंदुपथ बताना है कि वृत्त होगा सरल रेखा या परवलय या उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 117, फलन का क्वेश्चन है, ये पे लिमिट दी हुई है, fx बराबर ये हुआ है तो x बराबर 0 पर यह बताना कि सतत है असतत है और इस तरीके से आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 118, 3 सदिश राशियां दी हुई है, a प्लस बी प्लस सी बराबर 0, मॉडुलस ऑफ a 1, b बराबर 4 तथा c मॉडुलस वेक्टर के साथ 2, तो ये हमें इनका मान ज्ञात करना है। सिर्फ डायरेक्ट गुना करनी है, आपको सीखना है कि ये वेक्टर में किस तरीके से गुना होती है, उसके बाद इस क्वेश्चन को आप आसानी से कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 119, यदि b माइनस सी स्क्वायर होल स्क्वायर दिया हुआ है, c माइनस ए होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर समांतर श्रेणी में हो तो ये हमें ज्ञात करना है। समांतर श्रेणी का क्वेश्चन है और बताना है कि ये हरात्मक श्रेणी में होगा, गुणोत्तर श्रेणी में, समांतर में, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 120, x1 x2 समीकरण ये दिए हुए हैं कि मूल हमें दिए हुए हैं x1 और x2, तो x1 की घात 3 प्लस x2 की घात 3 का मान ज्ञात करना है। द्विघात समीकरण या मूलों के योग वाला, मूलों के गुणनफलों से इसे हम कर सकते हैं। अब हम इस क्वेश्चन पेपर के लास्ट पड़ाव पर हैं और उसके बाद समझेंगे कि कहां से हम किस तरीके से इसका क्या सारांश निकाल सकते हैं, कहां से कितना पूछा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 121, एफ एक्स प्लस 1/x बराबर x की पावर 3 प्लस 1/x की पावर 3, तो f√3 हमें बताना है। क्वेश्चन नंबर 122, ए बी सी एक काम को इतने दिन में कर लेते हैं, ए बी और इतने बटे 2 काम करते हैं और शेष काम सी अकेले करता है, तो सी को कितना धन मिलना चाहिए। कार्य समय का क्वेश्चन, इसको आप कंपटीशन में काउंट कर सकते हैं। ये लिमिट का क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। उसके बाद 125, ये समाकलन का क्वेश्चन है, समाकलन अवकलन से, और ये त्रिकोणमिति से समझ ले या आप इसे अलजेब्रा से समझ ले। तो अब हम लास्ट में क्या समझे, क्या सीखे, उस पर हम डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास 3 क्लास जो होती है मेन होती है, 10th, 12th और BSc। कंपटीशन भी है तो हम समझेंगे 10th से और 12th से और BSc से कितना पूछा जाए। तो 10th की अगर बात करें तो 70 से 80% आप इस पेपर में देख चुके हो, ये मैं नहीं, आप खुद ही जान लोगे। और 10th की बात करें तो 10th में लेकर 5 से 10% पूछा जाएगा और इसमें भी 5 से 10% पूछा जाएगा। ठीक इसी तरीके से 5 से 10% या 2-3% कहे तो कॉम्पिटिशन का पूछा जाएगा। सिर्फ कॉम्पिटिशन का 5 या 7% ही पूछा जाएगा। तो सबसे ज्यादा हमें फोकस करना है 12th पर। 12th का सबसे ज्यादा होता है और इसमें भी 2-3 चैप्टर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, समाकलन, अवकलन, अलजेब्रा और त्रिकोणमिति और डायनामिक्स। यहां से आपको पूछा जाएगा। अगर आप इसी तरीके से और भी कोई क्लास लेना चाहते हो, मतलब आप जानना चाहते हो कि किस तरीके से TGT का कौन सा पेपर किस सब्जेक्ट का किस तरीके से आया, तो आप हमें कमेंट बॉक्स के जरिए जरूर बताइए। शुक्रिया। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।